नमस्कार, नमस्ते, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। आप सभी ने सुने कि किस तरह पराये धन से सर्वनाश होता है। कबीर साहब राजा वीरदेव सिंह बघेल को सुना दिए सारी घटना। राजा अपने कार्यभार में लग गए। इधर संत मंडली भी अपना राम नाम जप करते हुए देशाटन को चल दिए। अब आगे सुनते हैं भक्त समनन की कथा। किस तरह भक्त समनम के घर पर कबीर साहब गए, किस तरह उनका स्वागत सत्कार हुआ। इससे पहले कि आप लोगों से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना कि सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। साहेब बंदगी, धन्यवाद आप सभी का। एक दिन सतगुरु कबीर कुछ संतों के साथ काशी के आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। काशी से 6-7 मील पश्चिम में गंगापुर नामक एक ग्राम है, जहां पर एक समनन नामक संत रहते थे, जिसकी पत्नी का नाम सुनैकी देवी था, जिसके गर्भ से शिव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो बड़ा ही भगवत भक्त था। यूं तो उसके माता पिता भी परम वैष्णव थे। उन्होंने संतों की सेवा में सारा धन जन समाप्त कर दिया था। सतगुरु कबीर भ्रमण करते हुए भक्त समनन के द्वार पर संतों के साथ पहुंचे, जिनको देखकर भक्त समनन बड़े वेग से दौड़ पड़े और साहब के चरणों में लिपट गए। साहब ने उनको उठाकर गले से लगाया और कुशल क्षेम पूछा। समनन ने कहा, प्रभु आप संतों की परम अनुकंपा से हम लोग सदैव आनंद मंगल से रहते हैं। हमारे घर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं है। हम लोग अहर्निश भगवत चिंतन में ही जीवन व्यतीत करते हैं। सतगुरु ने कहा, हे भक्तराज, आप धन्य हैं। आपका परिवार, माता पिता सभी धन्य हैं, जिनको प्रभु की अनपायनी भक्ति प्राप्त हुई है। मैं भी आपका नाम सुनकर ही दर्शन के लिए आया हूँ। साहब की बात सुनकर भक्त समनन के नेत्रों से प्रेमांसु बहने लगे। वे बोले, प्रभु मैं तो कुछ जानता नहीं, केवल आप गुरुजनों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता हूँ। इतना कहकर भक्त समनन ने संतों को आसन बासन लगाकर बैठाया और थाली लेकर सभी संतों के चरणों को धोया। धोए हुए जल को लेकर उन्होंने सब परिवार पान किया। बचे हुए जल को घर आंगन में छिड़क दिया। इस कृत्य को देखकर संत लोग बड़े प्रभावित हुए। समनन का दूसरा नाम समदर्शी भी था। वे किसी से राग देश नहीं रखते थे। सभी से ऐसे मिलते थे मानो सब उनके अपने ही हो। इधर संत लोग श्री राम धुनी में लग गए और उधर समदर्शी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि कबीर जी संतों के साथ आज मेरे द्वार पर पधारे हुए हैं, कुछ भोजन का इंतजाम करो। समनन की बात सुनकर सुनैकी ने कहा, तुम तो जहां तहां जाकर खा लेते हो। आज 3 दिन से मैं और शिव भूखे पड़े हुए हैं। घर में कोई अन्न नहीं है। तुम तो दिन रात राम चर्चा में पड़े रहते हो।
मैं कहां से अन्न लाऊं। पत्नी की बात सुनकर भक्त समनन के मन में बहुत क्षोभ हुआ। अब वे संतों के सामने कैसे जाए। घर के एक कोने में समनन बैठे हैं और दूसरे कोने में उनकी पत्नी बैठी है। एक दूसरे से कोई बोल नहीं रहा है। दोनों के वस्त्र इतने फट गए थे कि प्रत्येक अंग के दर्शन हो रहे थे। इसलिए माता सुनैकी देवी घर से बाहर नहीं निकलती थी। कुछ देर के बाद 16 वर्षीय पुत्र शिव कहीं से आ गया और माँ से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ देर मौन के बाद सुनैकी देवी ने कहा, पुत्र, आज 3 दिन से हम सब भूखे हैं। उधर द्वार पर संत आए हुए हैं, भला बताओ क्या किया जाए। संतों का नाम सुनते ही शिव के मन में अपार श्रद्धा उमड़ आई। उसने माँ से कहा कि पिताजी कहाँ हैं। माता ने कहा, देखते नहीं हो, कोने में बैठे हुए हैं। माता के कथना अनुसार शिव की दृष्टि पिता की ओर गई। शिव दौड़कर पिता की गोद में बैठ गया और बोला, पिताजी, संत आए हुए हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। पिता ने कहा, पुत्र, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। तुम्हारी माता कहती है कि घर में कुछ नहीं है। पिता की बात सुनकर शिव बोला, पिताजी, चलिए घर से बाहर निकले, कुछ उपाय किया जाए। पिता पुत्र बाजार में गए। जिस दुकान पर जाते थे वही दुकानदार कहता था, अरे महाराज, अभी तो 50 रुपया बाकी है, भला बिना उसके अदा किए मैं कैसे दे सकता हूँ। आप तो प्रतिदिन साधुओं के नाम पर आटा, चावल, दाल ले जाते हैं। यदि हम लोग मुफ्त में दे तो हमारे भी बाल बच्चे हैं। आपके ही बाल बच्चों की भांति मेरे भी बाल बच्चे बिना अन्न के भूखे मर जाएंगे। बनिकों की बात सुनकर पिता पुत्र निराश हो गए और एकांत में जाकर कुछ विचार विमर्श करने लगे। शिव ने कहा, पिताजी, यदि संत द्वार से भूखे चले जाएंगे तो गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा और धर्म के नष्ट होने पर हम सभी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जिस किसी प्रकार से हो संतों की सेवा करनी चाहिए। पुत्र की बात सुनकर समनन ने कहा, तुम ही बताओ क्या उपाय किया जाए। शिव ने कहा, इस समय हम लोग आपत धर्म में पड़े हुए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से अन्न प्राप्त करने में दोष नहीं होगा। पिता ने कहा, चलो, जो तुम कहोगे वही मानूंगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्मयुक्त है। वहां से दोनों पिता पुत्र उठे। खिड़की के रास्ते से एक बणिक के घर में प्रवेश किए। उक्त घर का बणिक भोजन आदि करके सो गया था। घर में घुसकर दोनों चावल दाल की तलाश करने लगे। एक कोठरी में एक बोरे में चावल तथा दूसरे बोरे में दाल मिल गई। समनन ने कहा, पुत्र, 3 संत है और 3 हम लोग भी हैं, इसलिए 6 खुराक से अधिक नहीं लेना चाहिए। शिव ने कहा, पिताजी, मेरी भी यही राय है। अतः 6 खुराक भर दाल चावल बांध लिए और बाहर जाने की तैयारी हो ही रही थी। तब तक अंधकार में एक घड़े घैला के ठोकर से समनन गिर पड़े। घड़ा फूट गया, जिसकी आवाज सुनकर गृह स्वामी जाग उठा। उसने पास में सोए हुए परिवार वालों को जगाया और चोर 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 शोर करना शुरू कर दिया।
इधर अंधकार के कारण शीघ्रता में रास्ता न मिलने से दोनों बाहर न निकल सके। शिव बोला, पिताजी जल्दी से बाहर निकल चले। दीवाल की सहारे समनन खिड़की की तलाश में लग गए तथा खिड़की मिल गई। इसी मार्ग से समनन बाहर निकल आया, परंतु शिव को घर वालों ने दौड़कर पकड़ लिया। पकड़ जाने पर शिव बोला, पिताजी मैं तो पकड़ा गया, आप दाल चावल ले जाकर संतों को भोजन बनवाकर खिलाइए। पुत्र को पकड़ा जानकर समनन अपने न पकड़ जाए यह सोचकर भाग चला। घर जाकर चावल दाल स्त्री को दे दिया और कहा कि भोजन बनाओ और संतों को खिलाओ, रात्रि ज्यादा हो गई है। चावल दाल आया जानकर सुनैकी देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई और भोजन बनाने में तल्लीन हो गई। उधर गृह स्वामी ने शिव को पकड़कर एक खंभे में बांध दिया और राजपुरुषों के हवाले करने को सोच ही रहा था कि उसके घर वालों ने शिव की बड़ी पिटाई की और कहा कि रात्रि भर इसे यहीं रहने दो, प्रातः होते ही इसे राजपुरुषों के हवाले कर दिया जाएगा। इधर सुनैकी देवी ने भोजन तैयार कर दिया और समनन से कहा कि संतों को बुलाओ और भोजन कराओ। समनन घर से निकला और कबीर साहब के आगे जाकर दंडवत किया। उसने कहा, प्रभु भोजन तैयार हो गया है। कबीर साहब ने कहा, बहुत अच्छा। तीनों संत घर में जाकर भोजन करने के लिए आसन पर बैठ गए। भोजन की थाली सबके सामने रखी गई। कबीर साहब ने कहा, हम सभी एक साथ भोजन करेंगे। समनन ने कहा, प्रभु पहले आप सब भोजन कर ले, बाद में हम सब भोजन कर लेंगे। परंतु कबीर साहब ने कहा कि नहीं, सब साथ ही भोजन करेंगे। समनन ने कहा, बहुत अच्छा। 5 थालियों में भोजन लगाया गया, जिसको देखकर सतगुरु ने कहा, थाली तो 5 ही है, एक और होनी चाहिए। तुम्हारा पुत्र शिव कहाँ है? कबीर साहब की बात सुनकर समनन ने सिर नीचा कर लिया। वह कुछ कह नहीं पा रहा था, परंतु साहब के बार बार पूछने पर समनन ने कहा, प्रभु शिव बाहर गया है, वह सवेरे आएगा, आप लोग भोजन कर लें। साहब ने कहा, नहीं, बिना शिव के हम लोग भोजन नहीं करेंगे। साहब की दृढ़ विचारधारा को जानकर समनन ने सतगुरु से सारी कथा कह सुनाई। इन बातों को सुनकर संतों को रोमांच हो आया। इतने में आकाशवाणी हुई, समनन तुम धन्य हो, तुम्हारा यश तीनों लोक में फैल जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर संतों ने कहा, समनन शिव को बुलाओ। संतों के कहने पर समनन ने शिव 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 की आवाज लगाई। उधर बनिक सब परिवार पुनः सो गया। उसके घर के फाटक अपने आप खुल गए और शिव का बंधन भी खुल गया। शिव घर से बाहर निकला और पलक मारते अपने घर आ गया। वह संतों की पंक्ति में बैठकर भोजन भी करने लगा। तत्पश्चात सब राम नाम की जयकार करने लगे। अधिक भक्ति भाव से संत लोग बहुत खुशी हुए। कबीर साहब ने कहा कि देखो, ऐसे भक्त होते हैं जो प्राण की बाजी लगाकर संतों की सेवा करते हैं। इतना कहकर सतगुरु कबीर पुनः आश्रम पर चले आए और कथा कीर्तन में लग गए। उधर विरोधी लोग कबीर साहब के विरुद्ध षड्यंत्र में लगे रहे। वे लोग वैसे विपक्षी की
खोज में लगे रहे कि जो कबीर साहब को परास्त कर सके। इधर कबीर साहब की ख्याति दिनानुदिन चौगुनी बढ़ने लगी, जिससे विपक्षी लोग और बौखला उठे। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, दंडवत, प्रणाम, बंदगी। अभी आप सभी सुने कि किस तरह भक्त समनन संतों की सेवा की। फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। अब सतगुरु साहब को सिकंदर से किस तरह मुलाकात हुई